बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टन एंड लुरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ने वाले हैं। हम एसिड और बेस को टू मेन बिहेवियर से समझेंगे। एक प्रोटॉन ट्रांसफर मेथड से समझेंगे कि एसिड और बेस क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन बिहेवियर से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कलीज एंड बेसिस। इस सवाल ने मुझे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक काफ़ी कंफ्यूज किया हुआ था। मेरा इस सवाल पे कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक क्लियर नहीं था कि अल्कलीज और बेसिस के दरमियान क्या डिफरेंस है। मैं समझता था कि अल्कलीज ही बेसिस हैं, लेकिन इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसकी वीडियो के लास्ट में हम कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मतलब अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस एंड व्हाट आर, और आपके पेपर में ये भी सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो आप ये वाला सवाल भी हल कर सकते हो। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और अगर आपके चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये आपके चैप्टर का नाम है, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस ही वीडियो पे आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स बेस हैं। बस ये वीडियो गौर से देख लें, फिर आपको ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट वाला चैप्टर हलवा लगेगा। गारंटी हम आपको देते हैं। तो जवाब हमें दीजिएगा, हमें पता है आपका टाइम ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपने आज की वीडियो। देखिए, जो एसिड एंड बेसिस हैं, दे आर बेसिकली टोटली अपोजिट केमिकल्स। जो एसिड एंड बेसिस हैं, ये दो डिफरेंट, अब ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जिस तरह दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट है ना, दिन में हमें सब कुछ दिखाई देता है, रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह ये एसिड और बेसिस भी एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट केमिकल्स हैं। जो काम एसिड्स में होते हैं, बेसिस में वो काम उसके उलट होते हैं। ये जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एसिड और बेसिस एक दूसरे के अपोजिट किस तरह हैं। सिर्फ आप ये याद रख लो कि एसिड एंड बेसिस आर बेसिकली अपोजिट केमिकल्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब अगर इसके बिहेवियर को हम समझें कि एसिड क्या है और बेस क्या है, सो देयर आर टू मेन वेज फ्रॉम विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। पहले मैंने आपको बताया कि एक है प्रोटॉन ट्रांसफर मेथड। प्रोटॉन ट्रांसफर मेथड के मुताबिक एसिड्स वो स्पीशीज होंगे दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। एसिड्स हमारे पास वो स्पीशीज होंगे जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। डोनेट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन। एसिड्स हमारे पास वो स्पीशीज होंगे जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। एंड बेसिस हमारे पास वो स्पीशीज होते हैं that can accept a proton, that can accept a proton। एग्जाम्पल देता हूं किस तरह। देखिए, हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्पीशी, ये डिसोसिएट होकर H प्लस आयन दे रहा है, NCl माइनस आयन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन। सो एसिड्स आर दो स्पीशीज विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे सकते हो। अब बेसिस हमारे पास अमोनिया, हमारे पास NH3, हमारे पास एक बेस है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा और NH4 प्लस बना लेगा। तो इसने प्रोटॉन क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। बेसिस आर दो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ये हमने प्रोटॉन ट्रांसफर मेथड से एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझा। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन बिहेवियर कॉन्सेप्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉन बिहेवियर कॉन्सेप्ट में एसिड्स वो स्पीशीज होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। बेसिक एसिड्स हमारे पास वो स्पीशीज होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हो।
और बेसिस हमारे पास वो स्पीशीज होते हैं, बेसिस आर दो स्पीशीज दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्जांपल देता हूं आपको, इसका एग्जांपल से इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब अमोनिया के नाइट्रोजन के पास यहां पर एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया, ये NH3 जो है इसका नाइट्रोजन, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट कर लेगा। सो यहां पर ये जो BF3 है ये एज एसिड एक्ट करेगा बिकॉज इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो अमोनिया है इट विल एक्ट एज बेस बिकॉज इट इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ये हमारे पास इस तरह का एक रिएक्शन हो जाएगा। ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहां पर इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स में ये BF3 एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एक्ट कर रहा है। सो वी आर सेइंग दैट BF3 इज एन एसिड, और अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। सो वी आर सेइंग दैट इट इज अ बेस। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन बिहेवियर एंड दिस इज अ प्रोटॉन बिहेवियर। हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिहेवियर से एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझा। अच्छा, इसकी अगर आपको इसको याद करने में या रट्टा लगाने में इसमें मतलब आपको दिक्कत आ रही है तो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज मेरा ये हैंड है, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज बना लिया इस राइट हैंड पर, और इस वाले हैंड पर मैंने नेगेटिव चार्ज बना लिया। सो ये जो पॉजिटिवली चार्ज हैंड है इट विल एक्ट एज एसिड। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि opposite charges attract each other and same charges repel each other. So ये जो पॉजिटिव चार्ज हैंड है इसको हमने एज एसिड कंसिडर कर लिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज हैंड क्या करेगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रोटॉन को देगा, अपने से दूर करेगा प्रोटॉन को। और इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको ये वाली चीजें याद नहीं हो रही तो आप एक हाथ पर पॉजिटिव चार्ज ड्रा कर लो। अब पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन मतलब ये अपने आप प्रोटॉन को दूर फेंकेगा अपने से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस पॉजिटिवली चार्ज हैंड इज एक्टिंग एज एसिड बिकॉज इट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन, इट इज रिपेलिंग अ प्रोटॉन एंड इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। पॉजिटिव चार्ज हैंड एसिड एक्ट कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करता है, ये प्रोटॉन को अपने आप से दूर फेंकता है क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज हैंड इज एक्टिंग एज एसिड बिकॉज it is donating proton and it is attracting an electron pair, it can accept an electron pair, so it is acting as base. अच्छा, अब ये नेगेटिवली चार्ज हैंड है, सो ये नेगेटिव चार्ज हैंड एज अ बेस एक्ट करेगा। अब बिकॉज बेस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस हैंड पर भी नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये वाला हाथ क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। नेगेटिवली चार्ज हैंड को हमने एज अ बेस कंसिडर कर लिया बिकॉज इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड इट विल डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इस हाथ पर भी नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिवली चार्ज हैंड विल बी, हमने इसको बेस कंसिडर किया एंड जब हमने इसे बेस कंसिडर किया तो ये दो बातें हमें आसानी से समझ आ गई कि बेस विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड विल डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। आई होप मैंने आपको एसिड और बेस के जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत आसानी से समझा लिए। अब आते हैं एसिड, बेसिस और अल्कलीज के दरमियान जो डिफरेंस है इसकी तरफ आते हैं। बेसिस एंड अल्कलीज, ये बेसिस क्या चीज है? बेसिस तो मैंने आपको बता दिया, बेसिस हमारे पास वो स्पीशीज होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन
पेयर। ये हमारे पास एसिड्स हो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हो और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर सकते हैं, इसको हम बेसिस कहते हैं। अब ये बेसिस हमारे पास वाटर सोल्युबल बेसिस भी हो सकती हैं, सच एज NaOH भी हमारे पास वाटर सोल्युबल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वाटर सोल्युबल है, और ये वाटर इनसोल्युबल बेसिस भी हो सकती हैं, सच एज मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारे पास बेस है, अमोनिया भी हमारे पास एक बेस है। अच्छा, अब कुछ बेसिस इस तरह होती हैं that can be dissolved in water। अल्कलीज, अब अगर अल्कलीज की हम बात करें, अल्कलीज हमारे पास वो बेसिस होती हैं जो वाटर में सोल्युबल होती हैं। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें, सो अल्कली आर दोज बेसिस which are readily dissolved in water, which are readily dissolved in water and produce hydroxyl ion in water। अल्कलीज हमारे पास वो बेसिस होती हैं जो वाटर में सोल्युबल होती हैं, और ये हमारे पास OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती हैं जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, इसको जब हम पानी में मिला देते हैं तो ये Na प्लस एंड OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि अल्कलीज भी बेसिस हैं, लेकिन अल्कलीज वो बेसिस हैं जो वाटर में सोल्युबल होती हैं। देखिए, बेसिस की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी कि दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर बेसिस में हमारे पास ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सोल्युबल होते हैं, और ऐसे बेसिस भी होते हैं जो वाटर में सोल्युबल नहीं होते। सो जो बेसिस वाटर में सोल्युबल नहीं है उसे हम अल्कली नहीं कह सकते, और जो बेसिस वाटर में सोल्युबल बेसिस हैं और हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करती हैं, तो इस तरह के बेसिस को हम अल्कलीज कहते हैं। अल्कलीज हमारे पास बस बेसिस की एक क्लास है। लेट सपोज ये हमारे पास बेस है, ये एक पूरा का पूरा गोला बेस है। इस बेस में हमारे पास एक पोर्शन है अल्कली का, अल्कली। सो अल्कलीज जो हैं ये भी हमारे पास बेसिस में आती हैं, लेकिन अल्कलीज वो बेसिस हैं जो वाटर में सोल्युबल होती हैं, और बेसिस हमारे पास वाटर में सोल्युबल भी हो सकते हैं और वाटर में इनसोल्युबल भी हो सकते हैं। बस आप ये जुमला याद कर लो कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, तमाम बेसिस। अब ये जो पोर्शन है बेसिस का ये अल्कलीज है, और ये जो पोर्शन है बेस का ये बेसिस है लेकिन अल्कलीज नहीं है। सो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। अल्कलीज में हमारे पास KOH आ गया, NaOH आ गया, और बेसिस में हमारे पास NaOH भी आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, अमोनिया भी आता है। सो अल्कलीज हमारे पास वो बेसिस है जो वाटर सोल्युबल होती हैं, जबकि बेसिस हमारे पास वाटर सोल्युबल भी हो सकती हैं और वाटर इनसोल्युबल भी हो सकती हैं। आई होप मैंने आपको अल्कलीज और बेसिस का डिफरेंस समझा दिया होगा। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अभी बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस की तरफ। अब आते हैं एसिड और बेसिस के प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन की तरफ। जो एसिड्स होते हैं, देखिए ये जो एसिड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। एसिड का जो लफ्ज का मतलब है इट मीन्स सोर, सोर का मतलब है तुरुष, मतलब त्रिव, पश्तो में हम त्रिव कहते हैं। सो जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, ये टेस्ट में थोड़े से तुरुष होते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आपने कभी लेमन या ऑरेंज आपने कभी खाया है, या लेमन आपने कभी खाया है,
उसका जो जायका होता है वो थोड़ा सा तुरश होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड इन देम। आपने कभी वो तुरश मिल्क पिया है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। आपने कभी अंगूर खाए हैं तो अंगूर का जो तुरश सा जायका है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाटारिक एसिड इन देम। ऑन द अदर हैंड जो बेसिस होती हैं, इट इज बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में थोड़े कड़वे होते हैं। सोप को आप खा लें, खाना मत सोप को, सही है, उल्टियां लग जाएंगी आपको। जो बेसिस होती हैं, जो क्या कहते हैं उसे, जो बेसिस हैं, दे आर बेसिकली सो बेटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में थोड़े कड़वे से होते हैं। एंड फील्स स्लिपरी। आपने कभी साबुन को हाथ में पकड़ा है, साबुन क्या होता है, साबुन हाथ से फिसल जाता है। इसी तरह बेसिस भी साबुन के, जिस तरह साबुन हाथ से फिसलता है, इसी तरह जो बेसिस होती हैं, दे आर आल्सो स्लिपरी। बेसिस फील्स स्लिपरी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, एसिड की एग्जांपल लेमन्स और ऑरेंजेस की, और बेसिस की एग्जांपल है सोप। सोप इज द एग्जांपल ऑफ बेस। अच्छा, जो टूथपेस्ट हैं वो भी बेस की ही एग्जांपल है। अच्छा, जो एसिड्स होते हैं, इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर लेता है। जो बेस होता है, इट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इस तरह शुरू में मैंने आपको बताया ना कि एसिड और बेस में इस तरह का ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिस तरह दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट है, इसी तरह एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट है। इसका सोर टेस्ट होता है, इसका बाइटर टेस्ट होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड इट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दे आर वेरी कोरोसिव। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनमें कोरोजन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। इनकी जो कोरोजन होती है, इट इज बेसिकली फास्ट, ये फास्ट कोरोजन करता है एसिड। जो बेस होता है वो एसिड, ये भी बेस भी कोरोजन करता है, लेकिन एज कंपेयर टू एसिड्स दे आर लेस कोरोसिव। एज कंपेयर टू एसिड्स बेस आर लेस कोरोसिव, और इनमें जो कोरोजन होती है वो स्लो होती है। एसिड की कोरोजन फास्ट होती है, जबकि बेसिस की कोरोजन स्लो होती है। अच्छा, जो एक्वस सोल्यूशन है, अब अगर हम एसिड को या बेसिस को दोनों को एक्वस सोल्यूशन में डाल दें, एसिड भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास आयन बनाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। इसी तरह बेस भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये भी हमारे पास आयन्स बनाएगा, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अगर एसिड है तो वो भी एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जो बेस है वो भी एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आई होप आपको एसिड और बेस के जनरल कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको अल्कलीज और बेसिस के दरमियान डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज को भी समझ चुके होंगे। अब अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और कंपेयर एसिड्स एंड बेसिस, और व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, देखिए अगर आपके पेपर में कंपैरिजन का सवाल आ जाए ना कि कंपेयर एसिड एंड बेसिस और डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, फिर आपने दरमियान में लाइन खींचनी है, एक तरफ एसिड और दूसरी तरफ बेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है और डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अगर आपको सिंपली कहा जाए कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो फिर आप एसिड लिख लो, एसिड के नीचे ये प्रॉपर्टीज लिख लो, और फिर नीचे आ जाओ, बेस लिख लो, बेस के नीचे ये प्रॉपर्टीज लिख लो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।